अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको चूड़ीदार पजामा बनाने का तरीका बताने लगी हूँ। ये चूड़ीदार पजामा कैसे बनाऊंगी, जो थैले के साथ बनता है वो वाला मैं बताने लगी। उसके लिए आपने अर्ज़ छोटा लेना है। ये मैं 7 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ, लेकिन बड़े और छोटे का तरीका एक ही है, लेकिन सिर्फ ये है कि आपने कपड़ा ज़्यादा लेना है। आपने अपने साइज़ के हिसाब से बनाना है। अगर बड़ा बच्चा है तो उसके लिए ज़्यादा कपड़ा लेना है और उसी हिसाब से आपने थैला बनाना है। लेकिन याद रखें, अगर आप एक बड़ी बच्ची के लिए बना रहे हैं 18-20 साल की, तो उसके लिए आपने 1 गज बार वाला कपड़ा लेना है। बड़े गज वाला कपड़ा लेंगे तो अर्ज जो इसका बड़ा होगा वो पजामा सही नहीं बनेगा। आपने 2 मीटर कपड़ा लेना है और उसका जिसका बार हो 1 मीटर, यानी कि 1 गज भी हो, तो तब आपका पजामा की कटिंग थैला बनाकर बहुत अच्छी बनेगी। अब आपको मैं ये बताने लगी जो 7 साल की बच्ची के लिए मैं बना रही हूँ। उसके लिए मैंने आधा गज का कपड़ा चौड़ा लिया है। इसका अर्ज जो है 18 इंच है और जो लेंथ है वो 47 है, 50 भी हो सकती है, इसमें कोई भी नहीं मर्ज़। अब मैं यहाँ से सिलाई लगाऊंगी, यहाँ से सिलाई लगाऊंगी। ये टोटली इतना कपड़ा है, ये 18 इंच चौड़ा है, 18 इंच चौड़ा है और 47 इंच लंबा है। अब मैं इसका थैला बनाने लगी। अब इसको मैंने इस तरह यू टर्न किया और यहाँ सिलाई लगानी है और इसी तरह बिल्कुल लगाना है। बड़े का भी यही तरीका है। ये देखिए, अब मैं सिलाई करने लगी। अब मैंने एक साइड सी ली है, अब इसी तरह दूसरी साइड सीने लगी। ये देखिए, अब मैंने ये दोनों साइड की सिलाइयाँ लगा ली हैं, दोनों की। ये देखें व्यूअर्स, अब मैंने इसको सिलाई लगा ली है। सबसे पहला काम था इसको सिलाई लगाना। एक इस तरफ लगा ली और दूसरी तरफ हमने इसको लगा ली। अब सिलाई लगाने के बाद जो सबसे ज़रूरी काम है वो ये है कि आपने इस कपड़े को इस तरह इसको खोल देना है। ये देखें, मैंने खोल लिया। खोलने के बाद आपने इस कॉर्नर नुक्कड़ पे ना इसको, ये देखें मैंने इसको खोल लिया। खोल कर इस नुक्कड़ को, जो इसका कोड सिरा है, उसको सीधा कर दिया। अच्छा, आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इसको हमने इतना सीधा रखना है कि उसमें आसानी से पोंचा भी निकल आए और आपका मियानी या आसन का भी कपड़ा वो निकल आए, मार्जिन इस तरह रखना है। इसको आपने ये इस तरह सीधा रख लिया। मैं आपको मेजरमेंट करके भी अभी बताती हूँ। ये देखें, मेजरमेंट से मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने 16 इंच रखा है, जिसमें मेरा आसानी से 4 इंच का पैर भी निकल आएगा और 12 इंच का मेरा आसन भी रह जाएगा। ठीक है, 5 का रख लें, 4 का रख लें, वो आपकी अपनी मर्जी है। यहाँ से जो पहुंचा है ना, यहाँ से जो पहुंचा है ना, वो मैंने 5 रख लें, आप 6 रख लें, आपकी मर्जी है। अगर 17-18 करना है तो इसको मजीद आप उधर ले जाएं। मैं अपनी तरफ कर लेती हूँ। ये देखें, और उसके बाद आपने इसको खुला कर लेना है, जिस तरह ये मैंने किया। खुला करने के बाद आपने इसको इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। हम ये मिसाल ले लेते हैं, फर्ज कर लेते हैं कि मैंने इसको सिलाई लगा ली है यहाँ तक। ये देखें, इस नुक्कड़ के साथ मैंने इसको मिला लिया कॉर्नर के साथ, और ये फर्ज कर लेते हैं कि हमने यहाँ तक इसको सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद आपने इस कपड़े को घुमा देना है। ये घूम गया। अब यही कपड़ा, ये जो बाकी आपके पास कपड़ा है, इसको इसके साथ आपने इस तरह सिलाई लगाते जाना है। ठीक है, इधर लग गई, अब इधर, और इसी कपड़े को आपने आखिर तक लेते आना है। जब आप ले आएंगे तो अब आपका लिफाफा जो है वो इस शेप का बन जाएगा। जब आप ये सारी लंबाई कर लेंगे, सिलाई लगाएंगे, तो उसके बाद आपके कपड़े की कुछ इस तरह की शक्ल बन जाएगी। ये देखें, ये जो बाल आए इससे आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि लिफाफा हमने बनाया तो लिफाफा ऐसे ही है। ये जो सिलवटें आप देख रहे हैं, ये देखें, आपके पास इस तरह का एक लिफाफा आ जाएगा। अब ये जो बाल आ रहे हैं उसको आप आने दें, आप एक तरफ से इसको सीधा कर दें। ये मैंने सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद अगर मैं 5 इंच रखना चाह रही तो मैं 5 इंच रख लूँगी। ये 5 इंच मेजरमेंट के हिसाब से मैं सिर्फ आपको एक अंदाजे से बता रही हूँ। मैंने 5 इंच निशान पहुंचे का लगा लिया। इसके बाद
यहाँ से आप देखें ये 9 रह जाएगा पीछे से, जो आसन वाली चौड़ाई है वो 9 रह जाएगी। अच्छा, अब हम इस कॉर्नर से इसको कट करेंगे। ये देखें आराम से हमने इसको करते जाना है। कट करने का ये सबसे बड़ा फायदा ये है, फिर से दोहरा रही कि जितने कपड़े में बाल हैं वो सारे एक तरफ निकल जाएंगे, कपड़ा बिल्कुल सीधा हो जाएगा। ये अब हम इसको थैले को खोल देंगे। ये देखें मैंने थैले को खोल दिया। खोलने के बाद कोई बाल नहीं रहा, ये जैसे तकिए का लिफ्ट वो नहीं बन जाता गिलाफ, ये देखें ये बिल्कुल सीधा हो गया। अब किसी तरफ भी कोई बाल नहीं है। अब हम इधर से भी इसी तरीके से हमने कटिंग कर लेनी है। के बाल निकल नहीं। ये देखें मैंने दूसरी तरफ से भी इसको काट दिया। ये देखें अब मैं घुमा के आपको चारों तरफ दिखा देती हूँ। ये आप जो सी साइड मर्जी आप रख लें। ये देखें मैं अब ये साइड रखूंगी। ये देखें अब हमने इसको सीधा कर लिया। मैंने आप ये चीज़ का ध्यान रखा है कि मेरे पोंचे में सिलाई ना आए। इधर से भी मेरा साफ है और इधर से भी हल्का सा, ये देखें इतना सा आएगा, पोंचे के अंदर ही वो निकल जाएगा। ये पोंचा दोनों तरफ से साफ हो जाएगा। मैंने जैसा कि आपको पहले बताया है कि मैंने इसको 4.5 इंच लिया है। ये आप देख सकते 4.5 इंच इधर से मेजरमेंट है, 4.5 इंच इधर से मेरी मेजरमेंट है। ये लेने के बाद मैंने 12 आसन रखा है, 12। ये देखें इसी पे मैंने 12, ये निशान लगा हुआ है, मेरा नज़र आ रहा होगा आपको। ये मैंने 12 लिया है। सेम मैंने दूसरी तरफ से 12 ले लिया। यहाँ पे भी मेरा निशान लगा हुआ है। इधर एक निशान लगा लिया, एक निशान हमने 12 पे इधर लगा लिया। उसके बाद हमने 4.5 से यूं निशान लाते जाना है ताकि टांग जो है वो तंग ना हो, अंदर फंसे ना। यहाँ तक आपने लाकर फिर इसको इस तरह करके इसके साथ मिला देना। अब मैं इसकी कटिंग करने लगी हूँ। जब हम एक साइड की कटिंग कर लेंगे तो फिर हमने उस पर रखकर दूसरा पोंचे की दोबारा से ज़रा सफाई लगा लेनी है। वो आपने परेशान नहीं होना। ये कटिंग हो गई। अब मैं इसको इस पे रखूंगी और दोबारा से इसकी सफाइयां लगा लूंगी। एक तरफ से बिल्कुल ठीक है, दूसरी तरफ से उल्टा कर देख लें। अगर तो ज़रूरत है तो आप कर लें, नहीं ज़रूरत है तो ना करें। मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी इसलिए मैंने नहीं की। यहाँ से हल्का सा फ़र्क है तो वो मैं जब सिलाई लगाऊंगी तो वो निकल जाएगा। यहाँ तक चूड़ीदार पजामे की कटिंग मुकम्मल हो चुकी है। इसके बाद अब हम इसकी सिलाई लगाएंगे। ये देखें जी अब हमारे ये दोनों पोंचे तैयार हो चुके हैं। पहले लिफाफा बनाने का सबसे ज़्यादा काम है। इसके बाद आप देखेंगे कुछ भी सिलाई नहीं, सिर्फ ऊपर से हमने नेफा बनाना है, आसन की सिलाई लगानी है और इधर से नाली सी देनी है। लिफाफा बनाने का ज़्यादा काम है। उसके बाद कोई सिर्फ एक सिलाई लगनी है और आपका चूड़ीदार पजामा बिल्कुल तैयार हो जाएगा। चलिए अब मैं आपको इसकी सिलाई बताती हूँ। ये देखें जी अब मैं इसको और इसको जोड़कर सिलाई लगाने लगी हूँ, आसन को आसन के साथ। सिलाई लगाने से पहले मैं चिड़ी का या नेफे का निशान छोड़ दूंगी, उससे नीचे नीचे लगाऊंगी। ये सेंटर में सिलाई लगाने के बाद अब मैं इसको दूसरे को इसके साथ दोबारा जोड़ूंगी इस तरीके से और यहाँ से चिड़ी के लिए नेफा बनाने के लिए थोड़ा सा हम कपड़ा छोड़कर सिलाई लगाएंगे। ये नेफे की जगह मैंने छोड़ दी है।
अब ये चिड़ी तैयार हो गई है, अब मैं नेफा बनाने लगी। अब दरमियान वाली स्लाइस जो मैंने पहले की थी उसके वहाँ से शुरू करके मैं नेफा बनाने लगी। ये देखें, इस तरह पहले इस तरह तय लगानी है छोटी, फिर इस तरह लगा कर नेफा बना लें। अब मैं चिड़ी को जोड़ रही हूँ। अब मैं इसको डबल करूँगी यहाँ से। अब ये नेफा बिल्कुल तैयार हो गया। देखिए जी, हमारा नेफा बिल्कुल अब तैयार हो गया। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, इसके पेंचे पे जाकर यहाँ पे जिस तरह घेरा बनाते हैं उस तरह इसको नीचे से पोंचा तैयार कर लेंगे। तैयार करने के बाद हम इसकी नाली की सिलाई लगाएंगे और ये मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएगा। आप पोंचे की तरपाई करने लगी, इस तरह करनी है आपने, थोड़ा सा फोल्ड, जैसे आम घेरा बनाते हैं इसी तरह बस। ये तैयार हो गया, इसी तरह दूसरा बनाना है। अब मैं मोरी की सिलाई करने लगी। मैंने 4 इंच पोंचा रखा है, 4 इंच पोंचा रख कर सारी सिलाई कर दूँगी। जिस तरह गोल कटिंग है इसी तरह सिलाई होगी। पजामे की सिलाई बिल्कुल मुकम्मल हो गई है। अब मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ। ये देखिए, दूसरे पोंचे के एंड पे पहुँच गए। ये देखिए व्यूअर्स, अब हम चूड़ीदार पजामा सिल्क का बिल्कुल तैयार हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि आपको इसकी स्टिचिंग और कटिंग समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह एक बार फिर नए डिज़ाइन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।